विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। ऐसे में अर्की विधानसभा क्षेत्र में भी आज निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके राजेंद्र ठाकुर उर्फ राजू ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के साथ साथ आज उनके द्वारा अर्की बाजार में जहां शक्ति प्रदर्शन किया गया, वहीं डाला घाट में एक जनसभा को राजेंद्र राजू ने संबोधित भी किया। राजेंद्र राजू को इस जनसभा और शक्ति प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेताओं का साथ भी मिला। राजेंद्र राजू ने कहा कि वे अर्की के विकास के लिए इस बार चुनावी मैदान में हैं और वे किसी पार्टी से नहीं बल्कि जनता की आवाज बनकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी विधायक अर्की विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं वे सभी वोटों की राजनीति करने के लिए आए, लेकिन वे विकास की राजनीति के लिए आगे आना चाहते हैं और वे इसीलिए इस बार चुनावी मैदान में हैं और उनके कार्य अर्की विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं कर रही है। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने में राजेंद्र राजू के साथ उनके बड़े भाई अमर सिंह भी मौजूद रहे। अमर सिंह भाजपा के कद्दावर नेता है और अमर सिंह ने कहा कि उनके पिता पूर्व में मंत्री रहे हैं, ऐसे में उनके बाद अर्की विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया, लेकिन अब राजनीति अर्की में बदलने वाली है और ये जनता के लिए सहयोग से विकास की राजनीति रहने वाली है। बता दें कि इस बार अर्की विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय रहने वाला है, जहाँ एक तरफ कांग्रेस के मौजूदा विधायक संजय अवस्थी को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने पूर्व विधायक गोविंद शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजेंद्र राजू भी पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, लेकिन 2021 में हुए उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस की टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था, लेकिन अब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वे कड़ी टक्कर भाजपा कांग्रेस के निर्दलीय चुनाव लड़कर दे रहे हैं। इस बार जो चुनाव है ये पार्टी बेस पे तो मैं वैसे नहीं लड़ रहा हूँ और लोगों का भी पूरा मन है कि वो किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, चाहे वो भाजपा चाहे कांग्रेस है चाहे वो आपका आप पार्टी है। इस बार लोगों ने पूरा मन बनाया कि व्यक्ति को वोट करेंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 70 सालों से पार्टी को वोट कर करके लोग परेशान हैं। इतिहास बदलने के बारे में यही कह सकता हूँ कि इस बार जो मुझे जो चुनाव में उतारा है वो किसी पार्टी नहीं अपितु लोगों ने उतारा है। मेरी 8,500 माँ बहनों ने उतारा है, तो ये जीत और हार सारी की सारी इन्हीं लोगों की, इन्हीं माँ बहनों की होगी। यही कार्य कर रही है, यही पैसा खर्च कर रही है, यही लोगों से समर्थन मांग रही है। तो मैं ये जनता चुनाव लड़ रही है, ना कि कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। हाँ, इस बार इतिहास बदलेगा और विकास की जो नई गाथा लिखी जाएगी, क्योंकि स्वर्गीय ठाकुर हरिदास के बाद अर्की का जो विकास है वो नहीं हो पाया जिस गति से होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि 70 सालों के बाद अब जो है नए तरीके से जो है इतिहास लिखा जाएगा, विकास होगा, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिताजी के पास जो विभाग था वो विकास मंत्री थे, तो जो विकास है वो उन्हीं के साथ चला गया और उसके बाद अर्की में सिर्फ एमएलए बनने की होड़ रही, बाकी जनता की सेवा करने की कोई होड़ नहीं रही और किसी ने आगे बढ़ के कोई काम नहीं किया। किसी भी नेता को आप बता दो कि किसी के नाम कोई काम लिखा गया हो अर्की में कि ये काम जो है उसने किया है, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिताजी के नाम अभी तक जो अपना प्लांटेशन है और लैंड इरोजन का जो काम उन्होंने रोकने का किया, वो पूरे हिमाचल का जो इतिहास है, जियोग्राफी है, वो दिखाती है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से भीड़ उमड़ी है और लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, दो छोटा भाई तो ये तो सबसे आगे है, क्योंकि वो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। तो एक घर के कामों में भी आगे रहता है, समाज के कामों में भी आगे रहता है, तो हम भी इसको अपना पूर्ण सहयोग जो है वो देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में 30 साल हमने भी पापड़ बेले, परंतु चलिए हासिल होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन हमें भी काम करने का मौका नहीं दिया गया। इसलिए हमने अब सोचा है कि अपनी राह जो है बदल दे, सिंगल जो है अपना चेंज करें लाइन, ताकि लोगों का विकास हो सके।